जय हिंद। आज का टॉपिक देख बाबू, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक गोला के टाइप में है ना बाबू, यानी कि गोला टाइप में होता है कि ला के उसको क्या किया गया, जोड़ा गया ना बाबू। तो अगर यहाँ से हम इसको तोड़ दे रहे हैं तो तार होता है, देखो करते हो, यहाँ ला के निवा के रख रहे हो, जहीं छूटता है फट दे खड़ा हो जाता है, होता है ना बाबू स्प्रिंग वहाँ। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, एक सीधा रूप धारण कर लेगा। कौन सा रूप धारण कर लेगा, सीधा। तो ये बता चलो 2 ओम और 3 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। कौन से क्रम में, 60 में लगा दे रहा है, आप लोग पूरा बढ़िया से लगा दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, चलो आर डैश का अगर मान निकाले तो 3 2 5 हो। किसी कोई समस्या नहीं है। ये वाला कौन से क्रम में दिखाई दे रहा है, चलो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया ना। अभी बताओ, जब हॉई सर्किट एक सर्किट मिलेगा ना बाबू। अब फिर से उसको पकड़ के जब घुमा दो, फिर क्या करो, मिला दो, तो हॉई एकदम ये वाला जो बनाएगा, चलो ऐसे बना देगा, क्या बनाएगा। तो ये बताओ कितना ओम निकल गया, चलो 5 ओम। हाई सब भूल जाओ, अब हाई क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो कितना ओम निकल गया, चला 5 ओम। तो देखो तो 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है, चला ये इसमें मतलब आंतरिक प्रतिरोध है, समझ रहे हो ना बाबू, कौन सा प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये बता चलो कौन सा ओम, 5 ओम, 10 ओम और 10 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा, तो 1/r" बराबर क्या लिख सकते हो, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हल कर रहे हो ना। तो इसको यहीं पे कर दे रहे हैं, देखो ना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 1/10 कितना हो जाएगा, एक मतलब 2/10 यानी कि 5 आ जाएगा। तो अब 1/5 प्लस 1/5 इसको हल करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 5। अब कितना आ जाएगा, चलो 2/5 आ गया। तो r" बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2.5 हो, क्योंकि ऊपर चला नीचे चला जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 5 10 कितना ओम आ गया, चलवा 2.5 हो। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से देखो चलवा, अब हेमनिया जो धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना ओम का प्रवाहित हो गया, चलवा हई वाला सीधा 2.5 ओम का, हाँ 2 कितना ओम का हो जाएगा, 5 ओम का। अब हई सब क्या हो जाएगा, भूल जाओ, सब क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं ना चला यहाँ तक, बोलो 1%। अब यहाँ पर हम ही देखना चलवा, अब हइयो से हमको कोनो मतलब नहीं है। अगर इसको हम सीधा खड़ा कर दें, देख रहे हो ना चलवा, इसको क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम सीधा खड़ा कर दे रहे तो हइये ना चला, तो हई सब आँख एकदम ऐसे हो जाएगा। तो 1 ओम, 2.5 ओम और 0.5 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है, चलवा वेरी गुड, श्रेणी क्रम संयोजन। तो r" का अगर मान निकालें बाबू, तो क्या लिख सकते हैं, 0.5 प्लस 2.5 प्लस 1 हो रहा है बाबू। हल कर दे रहे हो तो r" बराबर कितना तुम्हारा मिल जा रहा था, इसको जोड़ दो तो 5 5 10 5 5 10 यानी कि 1 हो गया। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना, 4। तो कितना ओम निकल गया, चलवा 4 ओम। कितना ओम निकल गया देख लीजिए, पहले 10 को जोड़ दीजिए। तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल, 1 था, 1 में 1 जोड़ दिए 2 और 2 2 4 कितना ओम निकल गया, चलवा r" का मान कितना निकल गया, यानी कि इसमें कुल कितना प्रतिरोध है, 4 ओम प्रतिरोध। कितना ओम का, 4 ओम। अब क्या पूछ रहा है, चलवा आई का मान निकाला जाएगा, चलवा तो कैसे निकाला जा सकता है बाबू, तन देखना। तो b बराबर क्या सूत्र होता है, b बराबर I × R, ये ना होता है चला, धारा I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, V/R। तो V का मान कितना दे दिया बाबू, 12 वोल्ट दे दिया है, तो 12 रख दो, 12 रख दिए। और R का मान कितना दे दिया है, 4 4 तिहाई 12। I का मान कितना एम्पियर, चलवा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ना। सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर का मतलब क्या हो जाएगा, चलवा V। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, चलवा V बराबर I × R। तो निकाला जाए तो I का मान कितना निकाल दियो, 3। R का मनवा ये बताओ, चलो 2 तरीके से हल कर रहे हो ना। एक r' देखो, एक r' में निकाल रहे हो, एक r" निकाल रहे हो, एक r" निकाल रहे हो। तो 3 को विभवांतर होगा ना बाबू इसमें। तो अगर इसके साथ लेके चल रहे हो r1 में तो कितना हो जाएगा, चलवा गुणा कर दोगे 5 से, तो 5 तिहाई 15 कितना वोल्ट आ जाएगा, चलवा 15 वोल्ट। देखना कई आंसर होगा, लेकिन बीच में से कौन पूछेगा, कौन सिरे के बीच विभवांतर, तो दिखा दो। और एक फिर से क्या हो जाएगा, चलवा V बराबर क्या होता है, I × R। तो I का मान कितना दे दिया, 3। I को कितना निकाला, चलो 2.5। तो इसको मान रख के निकाला 2.5 को, तो कितना आ जाएगा, चलो 25 तिहाई 75 7.5 वोल्ट। कितना वोल्ट, 7.5 वोल्ट। किसी कोई समस्या, एक बराबर V बराबर I का मान 3 और R का मान कितना दे दिया, चलो 4 ओम। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा, सॉरी
4 9 तो 4 3 कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। कितना वोल्ट 12 वोल्ट। 4 ओम और 2 बाबू अब देख लो 4 ओम और 2 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा श्रेणी क्रम में। जैसे खत्म कर देंगे तो सीधा हो जाएगा। और यहाँ से देखो 2 ओम और 1 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा। तो यहाँ पे तुम्हारी मर्जी चाहे लिखना चाहे मत लिखना, डायरेक्ट हॉल कर देना आर डैश बराबर कौन सा आर डैश बराबर, लेकिन लिख 4 ओम व 2 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन सा क्रम संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन है। तो जब इस श्रेणी क्रम संयोजन है ना चला, तो जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो हम क्या बताए थे आप लोग को आर डैश बराबर 4 2 6 ओम, डायरेक्ट हल कर दो ना। उसके बाद से 2 ओम और 1 ओम किस क्रम में चलवा श्रेणी क्रम है। तो लिख देना 2 ओम व 1 ओम किस क्रम में चलवा श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो जोड़ दो आर डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा चलवा 2 ओम प्लस 1 ओम बराबर कितना 3 ओम। कितना ओम 3 ओम हो गया बाबू। अब ये कैसे हो जाएगा, अब हई ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना बाबू, ऐसे हो जाएगा। कहाँ पर अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बना दे रहे हैं बन गया। तो ये भी कैसे हो जाएगा चलवा ऐसे हो जाएगा देख रहे हो। तो ये वाला कि इसका मान कितना निकला है 6 ओम, इसका मान कितना निकला बाबू 3 ओम। 3 ओम कर दो कोई दिक्कत नहीं है चला। तो अब देखो तो 6 ओम और 3 ओम किस क्रम में है समांतर क्रम संयोजन है। कौन से क्रम संयोजन है समांतर क्रम। अरे वही न है 6 ओम और 3 ओम वही न है चला। 6 ओम और 3 ओम कितना कौन सा क्रम संयोजन है। तो 6 ओम और 3 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है चलवा समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे लिख देना 6 ओम व 3 ओम किस क्रम में है समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में चला समांतर क्रम में। तो इसको हल करेंगे तो 1/8 ट्रिपल डैश का मान निकाल दो तो कितना आ जाएगा चलो 1/6 प्लस 1/3। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटा देख लो बाबू 6 का नाम 6 1 प्लस 2 तो हल करेंगे तो 3 बटा 3 का 3 दूना 6 तो 1 आर सिर्फ आर डबल डैश बराबर ट्रिपल डैश बराबर कितना आ जाएगा चलवा 2। कितना ओम आ गया 2। तो ये पूछ रहा था ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया चलवा 2। एक आंसर आ गया आपका 7 नंबर का आएगा प्रश्न में। कितना नंबर का आएगा चलवा 7 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर आपको ही दे दिया। कितना नंबर दे दिया हाँ 3 नंबर का है। तो 3 नंबर तुमको मिल गया सिर्फ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाले हो। तो किसी कोई समस्या नहीं चला। अब फिर से पूछ रहा है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में अभी नहीं अब इसको हल करेंगे तब अब इसको हल करेंगे ना बाबू, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ना परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अब निकालेंगे क्योंकि अब सब परिपथ को लेकर चलना था। क्योंकि हमको बस इतना सर्किट हल करके बताना था कि हेकर बीच में कितना धारा प्रवाहित मतलब कितना प्रतिरोध है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है चलवा। तो यहाँ पे लिख देना ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध चलवा तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बराबर 2 ओम। कितना ओम 2 ओम। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर देख रहे हैं। अब कह रहा है कि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। तो परिपथ में कुल प्रवाहित धारा तब निकाल सकते हो जब उसमें परिपथ में कुल प्रतिरोध मालूम हो। परिपथ का कुल प्रतिरोध मालूम हो तब प्रवाहित धारा का मान निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकालोगे चला। तो ध्यान से देखो तो बाबू अगर है यहाँ पे देखो अब इसके बीच में है जोन बना न चलवा ये कितना ओम आ गया है तुम्हारा 2 ओम। हल किए तो कितना ओम आया है 2 ओम। तो अब इसको भी भूल जाएंगे इसको भी भूल जाएंगे है सब हयो भूल गए हयो भूल गए ये भी क्या हो गया चलो भूल गए ये भी भूल गए। अब सिर्फ हमको क्या लेके चलना है 2 ओम को लेके चलना है। तो अगर यहाँ से छोड़ा दे रहे हो तो सीधा हो जाएगा। तो हाई को ओम है चलवा 3 ओम। हाई को ओम है कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम संयोजन। तो लिख सकते हैं 2 ओम व 3 ओम किस क्रम में चलवा श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन है देख रहे हो ना बाबू श्रेणी क्रम संयोजन है। तो 2 ओम और 3 ओम तो R4 का निकाल दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा चल 3 2 5 ओम। यानी कि परिपथ में कुल कितना धारा प्रवाहित हो रहा है चलवा 5 ओम का। हाई पूरा परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 5 और प्रतिरोध है सॉरी पूरा परिपथ में कितना प्रतिरोध है चलवा तो 5। फिर से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रवाहित धारा का सूत्र क्या होता है चलवा V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर निकाला जाएगा तो I का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा
आर बटा भी कि भी बटा अच्छा भी बटा आर, भी बटा आर कर दीजिए। तो भी का मान कितना निकाले है चला 10 वोल्ट, 10 वोल्ट निकाल दीजिए। आर का मान कितना निकालना है पूरा 5, तो 5 का नाम 5 दूना 10, कितना वोल्ट आ गया चला, यानी कि सॉरी 2 एम्पियर आ गया। कितना एम्पियर आ गया 2 एम्पियर, यानी कि परिपथ में कुल कितना धारा प्रवाहित हो रहा है चलवा। तो है पूरा परिपथ में, पूरा परिपथ में कौन से पूरा परिपथ में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है चलवा 2 एम्पियर की धारा, कितना 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो बी के बीच मध्य ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर है। देखो तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए व बी, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच क्या निकालना है विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं चलवा, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, समझ रहे हो चलवा। तो अब विभवांतर निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है I इंटू आर, और ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना निकाले हो 2 ओम निकाले हो ना। तो V बराबर क्या आ जाएगा, I का मान कितना निकाले हो अभी को देख लीजिए 2 एम्पियर ना। तो 2 गुणा कितना आ जाएगा चलवा 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट, कितना वोल्ट आ गया 4 वोल्ट। तीसरा भी क्वेश्चन हल हो गया, 4 क्वेश्चन था ना, 4 क्वेश्चन है। कर 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध नीचे वाला है ये ना 3 ओम प्रतिरोध, तो इसके बीच निकाल दो 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर। जब विभवांतर निकाला जाएगा चलो तो क्या हो जाएगा V बराबर I इंटू आर, यही होता है। तो एक बात बता चलो आप, तो इसका तुल्य पूरा कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 2, और आर का मान कितना दे दिया है 3, तो गुणा करेंगे तो V बराबर 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। किसी को कोई समस्या, किसी कोई समस्या दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।